चलो दोनों ही लिख देते हैं। फेथ और दूसरा आंसर्स ऑफ कंप्लेंट। ठीक है, चलो ये 5 हम रीजन देखते हैं। पहला, परमेश्वर अपनी महिमा दिखाना चाहता था। दूसरा, फिरौन की आर्मी को खत्म करना चाहता था। तीसरा, लोगों को डिलीवर करना चाहता था। चौथा, उनका विश्वास बढ़ाना चाहता था। पांचवा, उनकी कंप्लेंट्स का आंसर करना चाहता था। बस ठीक है, चलो मैं आपको हर बार एक बात बोलता हूं कि जब भी बाइबल पढ़ो, चाहे थोड़ी पढ़ो चाहे ज्यादा पढ़ो, लेकिन ट्राई करो उसके अंदर घुसने की कि बाइबल क्या कहना चाहती है। ये सब तो हम सब जानते हैं, ठीक है जी, परमेश्वर ये सारे काम करता है। लेकिन एक बात को हमेशा याद रखना कि जो पुराना नियम है वो नए नियम का एक शैडो है, एक परछाई है। जो जो काम नए नियम में होने वाले हैं वो सब पुराना नियम ऑलरेडी बता देता है, किसी शैडो के रूप में, किसी भविष्यवाणी के रूप में, या किसी एक ऐसे एक्शन के रूप में कि हाँ ये काम आगे चल के होगा। ठीक है जी। तो जब हम लाल समुद्र के 2 भाग के बारे में पढ़ते हैं तो हम सबको पता है इस बात का कि लोगों को बचाने के लिए, लोगों को निकालने के लिए परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भाग किया। ठीक है, लेकिन 2 भाग करने से पहले जब मूसा को परमेश्वर ने बोला कि तेरे पास क्या है, मूसा ने बोला मेरे पास तो लाठी है। उसने बोला उसी को ऊपर कर और खड़े खड़े मेरे बड़े उद्धार के कार्य को देख। पहली बात जो परमेश्वर यहाँ पे कहना चाहते हैं ये कि जब भी तुम किसी भी परीक्षा में फंस जाओ, तुम्हें लग रहा हो आगे मौत है, अगर आगे जाएंगे तो मौत हो जाएगी, पीछे जाएंगे तो मौत हमारा सामना कर रही है, अगर तुम मृत परिस्थिति में भी फंस जाओ कहीं पर भी और तब भी तुम मेरे नाम को पुकारो कि हे यहोवा तू मुझे आके बचा, तो परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि तुम खड़े खड़े मेरे बड़े उद्धार के कार्य को देखोगे। कैसे देखोगे कि जो तुम्हारे सामने वाली चीजें हैं वो 2 भाग हो जाएंगी और तुम सूखे सूखे उसमें से जाने पाओगे, और जो शत्रु तुम्हारा पीछा करते हुए तुम्हारे पीछे आ रहा है वो तुम्हारे ऊपर हावी नहीं होने पाएगा। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें बचा के लेके चल रहा हूं। ठीक है, समझ में आया? ये तो एक छोटा सा मॉडल हो गया। ठीक है, ये आपने बहुत सारे प्रचारों में सुना होगा, यूट्यूब पे बहुत देखा होगा, हर जगह आपने इस बात को सुना होगा। ठीक है, और इस आयत को बहुत सारे खड़े खड़े यहोवा के बड़े उद्धार के कार्य को देखो। हम सब ने अपनी जिंदगी में यहोवा के बड़े उद्धार के कार्य को देखा है, तो ये कोई ऐसी बात नहीं कि हम नहीं जानते। ठीक है, जब हम जानते हैं कि जो इजरायली लोग थे वो बंधुआई में थे, ठीक है जी, और मूसा जो उन लोगों को फिजिकल गुलामी में से निकाल के लेकर आया। ठीक है, यहाँ पे परमेश्वर ने एक शैडो दिखाया कि जैसे मूसा अपने लोगों को बंधुआई में से फिजिकल, ठीक है, दिखने में वो गुलाम लग रहे थे, दिखावटी जो गुलामी थी वहां से निकाल के लेकर आया, वैसे ही परमेश्वर ने हमारे लिए एक रास्ता बनाया था कि यीशु मसीह भी तुमको एक गुलामी में से निकाल के ला सके। 432 साल इजरायली लोग उस गुलामी में रहे मिस्र की, और वहां से परमेश्वर ने मूसा को खड़ा किया और मूसा वहां से उन सबको निकाल के लेकर आया। वैसे ही हम भी एक गुलामी में थे। वो कौन सी गुलामी थी? आप सबको पता है, वो गुलामी थी पाप की। ठीक है जी, हम सिन की गुलामी में थे। इजरायली लोग दूसरी गुलामी में थे, हम लोग आत्मिक गुलामी में थे। मूसा को खड़ा किया शारीरिक गुलामी से निकालने के लिए, लेकिन यीशु मसीह को खड़ा किया परमेश्वर ने हमें पाप की गुलामी में से निकालने के लिए। ठीक है जी, वहां पर भी लोग बहुत कुड़कुड़ाए, बहुत कुछ किया, ये हो गया वो हो गया, और हम भी जब यीशु मसीह में आए पहले तो बड़ा खुश हुए, ओहो हमारे सारे पाप धुल गए, हम तो अब एकदम बढ़िया हो गए, हमारी जिंदगी में तो अब खुशहाली हो गई, ये हो गया वो हो गया। लेकिन जैसे ही थोड़ी सी परीक्षाएं हमारी जिंदगी में आई वैसे ही हमने भी कुड़कुड़ाना शुरू कर दिया। यीशु मसीह तू तो बोलता था कि अगर हम तेरे पास आ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, हम तो बहुत अच्छे से रहेंगे, लेकिन ये दिक्कत कैसे आ गई? हम तो पहले ही अच्छे थे, अब तो हम कोई त्योहार नहीं मना सकते, अब तो हम किसी के घर नहीं जा सकते, किसी की शादी में नहीं जा सकते, मेहंदी नहीं लगा सकते, हल्दी नहीं लगा सकते, चूड़ा नहीं लगा सकते, ये नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। सब चीजों में हम कहीं ना कहीं परमेश्वर को कोसने लग गए। कैसे? जैसे इजरायली लोग कोसने लगे। वहां पर इजराइल लोगों ने बोला हम तो वही अच्छे थे,
हमें वहां पे खीरा मिलता था, हमें वहां पे जीरा मिलता था, हम उसी की सुगंध लेके बहुत खुश थे जी। चाहे खाने को मिल रहा है नहीं मिल रहा, लेकिन सूंघने को तो मिल रहा है ना, हम उसी में बहुत खुश थे। वैसे ही जब हम भी मसीह में आते हैं और थोड़ी सी परीक्षा का सामना करते हैं, तो हम लोग इस बात को बोलते हैं कि हम तो ये नहीं लगा सकते, हम तो वो नहीं लगा सकते, हम इधर नहीं जा सकते, हम डीजे पे नहीं नाच सकते, हमारी जिंदगी तो इतनी सी हो गई, हमें तो लिमिट्स में बांध दिया, हमें ये कर दिया वो कर दिया, बहुत कुछ हम लोग उल्टा पुल्टा बोलते हैं। ठीक है जी, इजराइल लोगों ने भी यही किया। लेकिन परमेश्वर ने एक प्लान हम सब के लिए बना के रखा कि जब उसने फिजिकल गुलामी में से इजराइलियों को निकाला, तो परमेश्वर के दिमाग में ऑलरेडी ये बात थी कि जब मेरे लोग आगे जाके चलेंगे तो वहां जाके क्या करना होगा, मैं भी उनको पाप की गुलामी में से निकालूंगा। परमेश्वर ने इस समय पे इजराइल में मूसा को खड़ा किया निकालने के लिए, और हमारे लिए परमेश्वर ने स्वयं अपने पुत्र यीशु मसीह को खड़ा किया कि हमें वो पाप की गुलामी में से निकाल सके। मेरे साथ एक वचन पढ़िए, जॉन यूहन्ना उसका 8 उसका 34 और 34 से लेके 36। ठीक है, यूहन्ना 8 उसका 34 से 36। और पास्टर जी, यूहन्ना 8 का 34 से 38 ना 36 36। जी जी ठीक है, पढ़ती हूँ। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। ठीक है, अगर पुत्र तुम्हें आजाद करेगा, इफ द सन सेट्स यू फ्री यू आर फ्री इंडीड। अगर पुत्र तुम्हें स्वतंत्र कर रहा है तो तुम निश्चय ही स्वतंत्र हो चुके हो। जब यीशु मसीह ने अपनी जान को हमारे लिए दिया उस क्रूस पे, तो उसने इस बात को बोला कि आज से तुम आजाद हो, क्योंकि जो मोल जो कीमत तुम्हें अदा करनी थी अपने पापों के लिए, वो कीमत मैं अदा कर चुका हूं तुम्हारे लिए। इसीलिए आज से तुम लोग आजाद हो, तुम लोग पाप के अंडर में नहीं आते हो। और यही बात परमेश्वर ने भी उस समय पहले करवाई थी मूसा के द्वारा, कि जो भी एक प्राइस पे करना था वो मोसेस ने वहां पे किया था। ठीक है, और मोसेस के प्राइस पे करने के द्वारा ही सारे इजरायली लोगों को बाहर निकलने का मौका मिल सका। अगर मूसा खड़ा नहीं होता तो हो सकता है वो गुलामी और लंबी चलती। अगर मूसा बोल्ड स्टेप ना लेता तो हो सकता है वो लोग अभी भी गुलाम में होते, आज ऐसी कोई इजरायली सेना नहीं होती, आज की ऐसी इजरायली कौम नहीं होती, हो सकता है मसीहत इस तरीके से नहीं होती जैसी इस समय चल रही है। ठीक है, तो परमेश्वर ने वहां पे मूसा को खड़ा किया। ठीक है जी, तो इतना समझ में आया आपको? ठीक है, अब चलते हैं कि why it is important, what is the importance of parting of Red Sea, कि लाल समंदर को दो भाग करना क्यों जरूरी था। आप में से कितनों का बपतिस्मा हुआ है? एक, दो, तीन, और ठीक है, 2 3 4 5। ठीक है, चलो, बपतिस्मा में क्या हुआ था? पानी से डुबकी लगवाई गई थी पास्टर जी, और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से ब्लेस किया था। ठीक है, और कुछ? जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो इन 3 बातों को हमारी जिंदगी में हम लोग पूरा करके दिखाते। ठीक है जी, अगर हम यीशु मसीह की जिंदगी को देखें, जब हम बात करते हैं प्राइस पे करने की, तो ना केवल क्रूस से उसने उस प्राइस को पे किया, बल्कि वो हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया, और तीसरे दिन मुर्दों में से फिर जी उठा। जब हम प्रार्थना करते हैं, अंगीकार करते हैं, ठीक है, यीशु मसीह को फॉलो करने के लिए हम लोग कहते हैं कि प्रभु आज से तू मेरा पिता है। क्यों? क्योंकि तूने अपनी जान को दिया, तू हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन फिर मुर्दों में से जी उठा। इसलिए प्रभु आज से हम तेरे हैं, आज से हम अपने नहीं रहे। ठीक है जी, तो ये 3 चीजें एक विश्वासी की जिंदगी को दिखाती हैं तब जब हम बपतिस्मा लेते हैं। जब हम पानी के अंदर डुबकी मारते हैं
तो ये दिखाते हैं कि प्रभु आज से हम मर गए। जब उस पानी के अंदर होते कुछ क्षणों के लिए, तो हम दिखाते कि प्रभु हम लोग गाड़े गए हैं, अब हम यहाँ पे बिल्कुल ही खत्म हो चुके हैं। और जब उस पानी में से बाहर निकलते हैं तो हम इस बात को कहते हैं कि प्रभु हमारा पुनरुत्थान हुआ है, हम दोबारा से जिलाए गए हैं तेरे साथ पाप की जिंदगी को छोड़ के तेरे साथ ब्लेसेड जिंदगी को जीने के लिए। समझ में आया? जब आप बपतिस्मा लोगे तो बपतिस्मा से पहले ये 3 बातें आपके सामने रखी जाती है कि आज से हम मसीह के साथ मारे गए, गाड़े गए और फिर से जिलाए गए। ठीक है जी। तो जब पार्टिंग ऑफ रेड सी हुआ, जब लोग उसके अंदर से निकले, तो ये एक सिंबलाइजेशन थी, ये एक चीज को दिखाता है कि जब वो लोग उस लाल समंदर के अंदर गए तो उन्होंने क्या किया, अपने आप को मार लिया। ठीक है कि अब वो गुलामी के लिए मर गए हैं, अब वो गुलाम नहीं रहे। जिस समय वो उस लाल समंदर के बिल्कुल बीचों बीच थे, ठीक है, हो सकता था क्या पता समंदर फट जाता, वो वहीं के वहीं बह जाते, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं होने दिया। जब वो लाल समंदर के बीचों बीच थे तो इस बात को दिखा रहा था कि उन्होंने अपने आप को गाड़ दिया है पाप के लिए, गुलामी के लिए, कि आज से हम लोग गुलामी में नहीं रहेंगे। पहले तो मर गए गुलामी के लिए, उसके बाद गाड़ दिया गुलामी के लिए, और जब वो लाल समुद्र में से निकल के होके निकले तो इस बात को दिखाया कि आज से हम गुलामी के दास नहीं हैं, आज से हम स्वतंत्रता में प्रवेश कर रहे हैं। किसके द्वारा? सिर्फ और सिर्फ यहोवा परमेश्वर के द्वारा, जो हमें बचा के लेकर आया है, जो हमें इन तीनों चीजों से निकाल के लेकर आया। और वहां पे ये चीज सिंबलाइज करते हैं कि पहली बार मूसा के द्वारा उन लोगों का बपतिस्मा हुआ। बपतिस्मा में क्या जरूरी होता है? पहला आप, दूसरा पानी। ठीक है, अगर पानी नहीं है तो कोल्ड ड्रिंक में तो आपको बपतिस्मा नहीं दे सकते ना। हाँ, रसना घोल के तो आपको बपतिस्मा नहीं दे सकते ना। हाँ, बपतिस्मे के लिए पानी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो लाल समंदर था, वो किससे भरा हुआ था? पानी से, पानी से। पानी, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पानी, वाटर, तन्नी। ठीक है, वो उससे भरा हुआ था। तो वो बैप्टिज्म का पहला स्टेप पूरा हुआ। जब वो लोग वहां से निकले तो किसके ऊपर चल के जा रहे थे? जमीन पर, मिट्टी के ऊपर। मिट्टी के ऊपर, क्या? सूखी मिट्टी के ऊपर, सूखी भूमि के ऊपर चल के जा रहे थे। जब हम लोग मरते हैं तो हमारे ऊपर क्या डाला जाता है? मिट्टी डाली जाती है। ठीक है, मिट्टी में दफनाया जाता है। दफनाने के लिए मिट्टी का होना बहुत जरूरी है। ठीक है जी, बैप्टिज्म के लिए पानी का होना जरूरी है, और दफनाए जाने के लिए मिट्टी का होना जरूरी है। रिजरेक्शन के लिए, पुनरुत्थान के लिए क्या जरूरी है? जान होना। अगर आप में जान है तो ही आप दोबारा से जिंदा हो सकते हो, लेकिन अगर आप में जान नहीं है तो आप मर गए, गाड़े गए, खत्म हो गए। लेकिन लेकिन जब यीशु मसीह में हम लोग आते हैं तो हम पाप के लिए बेशक से मर जाते हैं, लेकिन उसके साथ अनंत जीवन बिताने के लिए परमेश्वर स्वयं अपना जीवन हमारे अंदर दे देता है, ताकि हम लोग उसके साथ फिर से स्वर्गीय स्थानों में बैठाए जाएं। जान, ठीक है, या मियां बीवी वाली जान, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली जान नहीं। जान मतलब श्वास जो हमारे अंदर है, जिससे हम हमारी जिंदगी, लाइफ जिसको कहते हैं। ठीक है जी। तो जब वो लोग पानी में से होके निकले तो क्या दिखाया कि हम लोग अब मर चुके हैं गुलामी के लिए। जब मिट्टी में से होके निकले तो इस बात को दर्शाया कि हमें दफना दिया गया है, कि अब हम लोग पाप के लिए, गुलामी के लिए बिल्कुल मर चुके हैं। और जब वो लोग वापस वहां से निकले तो क्या हुआ? वो यीशु मसीह के साथ परमेश्वर के साथ नए तरीके से उस जगह को पार किया। और पीछे क्या रह गया? पीछे फिरौन की सेना उनका सामना करने के लिए आ रही थी, और जैसे लास्ट इजरायली वहां से निकला, समंदर बंद हो गया और सारी फिरौन की सेना उसके अंदर ही दब गई। ऐसा कब होता है? जब हम बपतिस्मा लेके बाहर निकलते हैं, उस कुंड से बाहर निकलते हैं, हम गीले गीले होते हैं, बाहर निकलते हैं, तो जितनी भी शैतान की ताकतें हमारा पीछा कर रही होती है हमारी जिंदगी को नाश करने के लिए,
वो उसी समय उस पानी में बंद हो जाती हैं और वहीं पे मर जाती हैं, क्योंकि अब हम पाप के लिए जिंदा नहीं रहे, अब हम यीशु मसीह के लिए जिंदा किए गए हैं, यीशु मसीह के साथ जीने के लिए जिंदा किए गए हैं। इसलिए कहते हैं कि बपतिस्मा होना बहुत जरूरी है एक इंसान का। पुराने नियम में बपतिस्मा नहीं होता था, पता है आपको ये बात? तो कि आप यीशु मसीह के साथ मारे गए, यीशु मसीह के साथ गाड़े गए और तीसरे दिन फिर से जिलाए गए। और वही चीज कहां पे पूरा हुआ? जब वो लोग लाल समंदर का 2 भाग करके उसके बीच में से निकले, तो इस बात को उन्होंने दर्शाया कि हाँ, हम बपतिस्मा पा चुके हैं, मूसा के साथ हमारा बपतिस्मा भी हो चुका है। समझ में आई इतनी बात आपको? मेरे साथ निकालिए पहला कुरिन्थियों उसका 10 उसका 1 से 4। पौलुस एक बात को कह रहा है कि मेरा हमारा तुम लोगों ने पिया मसीह खुद है। निकालिए मेरे साथ पहला कुरिन्थियों। पढ़े क्या पास्टर जी? हाँ जी जी, पहला कुरिन्थियों 10 का 1 से 4। हे भाइयों, मैं जान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया और सब ने एक ही आत्मिक भोजन सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी और वो चट्टान मसीह था। आमीन। हमारा बपतिस्मा कब हुआ? जब हमारे बाप दादा उस लाल समंदर में से होके गए, तभी हमारा बपतिस्मा हो गया था। और उन लोगों ने क्या खाया? जो स्वयं परमेश्वर उनको खिलाता था। उन्होंने क्या पिया? उस रॉक में से, उस चट्टान में से पिया जो स्वयं यीशु मसीह खुद था। तो यहाँ पे जो पौलुस है ये कनेक्शन बना रहा है मिस्री लोगों के साथ और साथ ही साथ एक कनेक्शन बना रहा है आज की जनरेशन के साथ जो यीशु मसीह पे विश्वास करती हैं। जब वो लोगों ने उस लाल समंदर में से होके निकले, वो बिल्कुल आजाद थे, उनके पीछे फिरौन का कोई भी हाथ नहीं आ पाया। ठीक है, जितनी फिरौन की सेना थी लाल समंदर के अंदर सब मर गई। आगे चल के वो बिल्कुल आजाद है। ठीक है जी। वैसे ही जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम भी अपने पापों से, अपनी गलतियों से, अपने श्रापों से बिल्कुल आजाद हो जाते हैं। अब वो चीजें हमारा पीछा नहीं करती। अब आगे हम एक नई लाइफ की शुरुआत करते हैं। इजरायली लोगों ने जब नई लाइफ की शुरुआत करी तो वो खुद ही अपने पापों में गिर गए। उन्होंने खुद ही वो तो कहते हैं बछड़ा बना लिया, उन्होंने सभी आड़ी पाड़ी चीजें बना ली। और हम भी वैसा ही करते हैं कहीं ना कहीं कि जब हम पाप से निकल के आते हैं तो वापस उन चीजों में जाके हम खुद ही कुछ ना कुछ अपनी अपनी चीजें खराब करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अब हमारा बपतिस्मा हो चुका है। ठीक है जी, हम यीशु मसीह के लहू से नहाए गए हैं, वहां पर भी लोगों का बपतिस्मा हो गया। ठीक है, जिन जिन का बपतिस्मा हो चुका है उनसे एक क्वेश्चन, बपतिस्मा के बाद आपकी लाइफ कैसी हुई? अच्छी, बुरी, या जैसी चल रही थी वैसी चली? बिल्कुल ऑनेस्ट बताना। अच्छी हुई तो अच्छी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।